वजीर आजम ने उन्हें बुलाकर कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई इस मामले पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहा है तो बस एक बार मुझे बता दें। इस वजह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है और यही परेशानी है पाकिस्तान की और वजीर आजम इमरान खान की। ऐसे चीज़ें बताई जा रही हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं ना, टेबल के नीचे आप बैठे हुए हो। इस एक बयान ने पता नहीं कितने नजूमियों की दुकानें चमका दी। मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 वजीरों से बात की और चारों वजीरों ने सेम बात बताई। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इधर हैं। 2-3 महीने में आपको लग पता जाएगा कि क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दिसंबर के आते ही बहुत से नाजुक दिल लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इस बार दिसंबर कुछ बड़ी खुशखबरियाँ लाया है। ख़ास तौर पर मुआशी महाज पर बने हैं कुछ नए रिकॉर्ड्स। मुझे मालूम है कि कुछ अच्छी खबरें बताने पर बहुत सारे देखने वाले गैर मुस्तहकम मुआशी हालात और ये डॉलर की कीमत में जो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है उसका हवाला देके कहते हैं कि जनाब आप कहते हैं सब अच्छा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ और हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। बात आपकी भी ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि सब कुछ बुरा भी तो नहीं है ना। जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर भी तो बात करनी है, और हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप ये तो जानते हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि क्यों महंगा हो रहा है। आज ये भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही कुछ सियासी मामलात भी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास के सिर्फ एक दिन बाद कोर कमेटी और करप्शन के मामलात की निशानदेही करने वाली सबसे बड़ी पार्लिमानी कमेटी, यानी जो पार्लियामेंट में होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके अरकान को आज वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया। पावर कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है, कुछ अहम तफसीलात आपको बताऊंगा। ख़ास तौर पर वफाकी काबीना के इजलास में जब से वज़ीर आज़म ने वुज़रा को 3 माह के लिए बैरून मुल्क जाने से मना किया या वो बयान आया, तब से लेके अब तक ऐसी कहानियां देख चुका हूं सोशल मीडिया पर कि अल्लाह की पनाह। कुछ लोगों ने इसे एक अहम तब्दीली से जोड़ दिया कि कुछ बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है और उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं वुज़रा को। फिर कुछ लोगों ने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान घबरा रहा है। कुछ लोगों ने कहा शायद हुकूमत बदलने वाली है, या यूँ कह लीजिए कि नजूमियों की ये जो दुकानें थी ना, ये अचानक से चमक उठी हैं। और हकीकत ये है कि अभी तक इस खबर को सही से कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सका। चूँकि अधूरी खबर थी ना, इसलिए अधूरी खबर भी एक तरह से फेक न्यूज़ बन जाती है जब आपके पास उसका स्याको सबाक ना हो। तो इसके बैकग्राउंड में क्या था, असल बात थी क्या, वज़ीर आज़म को ये क्यों कहना पड़ा, ये कुछ ही देर में मैं आपको बताता हूँ इसका बैकग्राउंड एक्चुअल क्या था। लेकिन पहले बात करनी है थोड़ी पॉजिटिव, ब्राइट, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की। तो जनाब, मुश्किलात में घिरी मुल्की मईशत के लिए 3 बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार खबरें हैं। पहली यह है कि मुल्की एक्सपोर्ट्स का नया और शानदार रिकॉर्ड बना है। हुकूमती कोशिशों के बायस बिलाखिर पाकिस्तानी बरामदात मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत की जानिब से इसके बाज़ाब्ता अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए, बल्कि हुकूमत की तरफ से भी नहीं, इंडिपेंडेंट इदारों की तरफ से इसके बाज़ाब्ता अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। उनके मुताबिक नवंबर में, ये जो पिछला महीना गुजरा है, जो कि 30 तारीख ख़त्म हुई, तो उसके बाद ये इसके फैक्शन फिगर जारी होते हैं हर महीने के। तो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर में पाकिस्तानी बरामदात में 33% तक इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो मुल्की एक्सपोर्ट्स हैं वो 2.9 अरब डॉलर यानी तकरीबन 3 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर के इसी महीने में ये बरामदात 2.1 अरब डॉलर्स के लगभग थी, अभी 3 अरब डॉलर्स के पास पहुंच गई हैं। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि मेड इन पाकिस्तान का जो ब्रांड है वो अमेरिका, बरतानिया और चीन समेत बड़े ममालिक में धूम मचा रहा है। आज से पहले हमारी इतनी एक्सपोर्ट थी नहीं, ये बढ़ रही है और इसी तरफ पाकिस्तान को जाना था। हुकूमत ने सोचा था कि अगर ये बरामदात 2.6 अरब डॉलर्स के लगभग पहुंच गई तो हम ये समझेंगे कि एक्सपोर्ट्स में कमाल हो गया, लेकिन ये हुकूमती तवक्कुआत से भी ज़्यादा रहीं और 3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अब एक तरफ है हमारी 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जिस पर हम इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारी सिर्फ तेल की जो इम्पोर्ट है वो हमारी सारी एक्सपोर्ट के बराबर है। आप पूछते हैं ना कि डॉलर महंगा क्यों हो रहा है, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने सब कुछ एक्सपोर्ट करके यानी आपने गारमेंट्स, टेक्सटाइल का दूसरा सामान, स्पोर्ट्स का सामान, जो कुछ भी पाकिस्तान में बनता है, अब तो मोबाइल भी बनने लग गए, ये सारा कुछ हमने एक्सपोर्ट करके कितना कमाया? 3 अरब डॉलर एक महीने में, यानी नवंबर के महीने में। और इसी एक महीने में जो हमने बाहर से चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट की हैं
उन पर कितने अरब डॉलर लगाए? 7 अरब डॉलर। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। 2.4 अरब डॉलर्स का तो सिर्फ तेल, गैस और एनर्जी हमने इंपोर्ट की है इसी एक महीने में, 2.4 अरब डॉलर के। फिर मुकामी तौर पर जो बनने वाली चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बन रही हैं, उनकी तैयारी के लिए कुछ खाम माल भी हमें रिक्वायर्ड होता है। तो जो रॉ मटेरियल है इन चीज़ों में इस्तेमाल होने वाला, उसकी इंपोर्ट पे हमने लगा दिए 2.2 अरब डॉलर्स। फिर 1.14 अरब डॉलर्स का हमने जो मशीनरी का सामान है या बाहर से जो मशीनरी पाकिस्तान में लाई गई है उस पर हमने खर्च कर दिया। फिर हम शौकीन हैं लग्जरी फूड आइटम्स खाने के, तो खाने पीने के वो आइटम्स जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं उन पर हमने लगा दिए तकरीबन 911 मिलियन डॉलर्स, यानी 1 अरब डॉलर्स के लगभग खाने पीने की इंपोर्टेड आइटम्स पर। फिर वैक्सीन एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी इंपोर्ट्स का, जो कोविड की वैक्सीन हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 621 मिलियन डॉलर्स इजाफी खर्च हुए हैं। तो आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझना चाहें तो पाकिस्तान में एक महीने में आने वाले डॉलर्स हैं 3 अरब और पाकिस्तान से जो बाहर जाने वाले डॉलर्स हैं वो है 7 अरब। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 अरब डॉलर का माल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 7 अरब डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो वो तिजारती खसारा जिसका एक लफ्ज़ आप अक्सर बहुत सुनते हैं, यही वजह है कि इस एक महीने में हमें 5 अरब डॉलर के तिजारती खसारे का भी सामना करना पड़ा। तो जब पाकिस्तान से डॉलर जाएंगे ज़्यादा बाहर और आएंगे कम, तो फिर डॉलर की कीमत और उसकी मांग भी बढ़ेगी और डॉलर की कीमत भी इस तरफ बढ़ती रहेगी। ये एक मेन फैक्टर है जो आम लोगों को समझ नहीं आता, इस वजह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है और यही परेशानी है पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म इमरान खान की। लेकिन जहाँ पर परेशानी है वहाँ पर फिर कुछ अच्छी खबरें भी हमने शेयर करनी होती है, उससे तो हमने बाज नहीं आना। तो वहाँ पर एक अच्छी खबर भी है, वो ये कि मुल्क जो है ना पाकिस्तान, वो 2-3 चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा है जो मेन चीज़ें हैं। एक आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, मतलब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो पाकिस्तान चलेगा आगे, और दूसरा है टैक्स कलेक्शन। अगर आप टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करने में कामयाब हो गए तब भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मामला ठीक रहते हैं, क्योंकि मुल्क भी तो चलाना है ना, सारा कुछ कर्ज लेके तो नहीं चल सकता, तो आपको टैक्स इकट्ठा करना है। तो टैक्स से मुतल्लिक आई है एक अच्छी खबर, वो ये कि वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स के साथ साथ रिकॉर्ड टैक्स भी इकट्ठा किया है। इमरान खान ने कहा था मैं इसी कौम से टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, और कुछ मेजर्स ऐसे लिए गए। आपको मैंने कल परसों के व्लॉग में भी बताया कि वो जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की जा रही है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाया जा रहा है और बहुत से मेजर्स लिए गए, तो जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ गई है और रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है पहले 5 महीनों में। आमतौर पर कोई भी हुकूमत, ये जो माजी में रही हैं या मौजूदा हुकूमत हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में 4000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करती हैं, जिसमें से 2000 अरब रुपए यानी 4000 अरब टोटल इकट्ठा किया हमने टैक्स, उसमें से 2000 अरब रुपया जो है वो माजी में लिए गए कर्ज़ों पर जो किस्तें हैं या सूद है उसकी अदायगी की मद में चला जाता है। तो आपके पास बाकी बच गए 2000 अरब रुपए। अब 2000 अरब से आपने पूरा मुल्क चलाना है, तो उस 2000 अरब में से 1000 अरब रुपए का तो तरक्याती बजट होता है, जो सारे सूबों में जगह जगह पर तरक्याती काम आप देखते हैं होते हुए, वो 1000 अरब रुपया उसके लिए मुख्तस कर दिया जाता है। हमने अपने मुल्क का बहुत सारा निज़ाम चलाना है, कहीं पे आपको हस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, कहीं पे आपको एमरजेंसी रिलीफ फराहम करना है, कहीं पे आपको एहसास प्रोग्राम चलाना है, लंगर खाने चलाने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ करना है। तो वही नहीं पूरा हो पाता, फिर आप सोचें कि आपको तनख्वाहें भी देनी है, आपको पेंशन्स की अदायगी भी करनी है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है तनख्वाहों और पेंशन्स का, जो एक मेजर चंक है। आप यूं समझ लीजिए कि वो हम बाहर के मुल्कों से कर्जे ले लेकर लोगों को पेंशन और तनख्वाहें दे रहे हैं। हमारे मुल्क के पास इतना पैसा नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे मुल्क का जो टोटल कैश रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ 23-24 अरब डॉलर्स है, और हमारे मुल्क के ऊपर जो टोटल कर्जा है वो 233 अरब डॉलर्स है। तो आप इमेजिन करें कि इतना सा पैसा है हमारे पास और इतना कर्ज है हमारे मुल्क के ऊपर, तो ये कैसे सारा कुछ चलेगा। या तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, हमारे पास बाहर से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा है, या गैर मुल्की माफ़ कीजिएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो बहुत ज़्यादा पैसा भेज दें, भेज भी रहे हैं लेकिन और ज़्यादा भेज दें, फिर भी ये कर्ज नहीं उतर सकता। या फिर हमारे अपने जो मुल्क के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें ताकि हमें बाहर मुल्कों से कर्जा ना लेना पड़े। अब वो भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये गैप बहुत ज़्यादा है, ख़त्म शायद ना हो, लेकिन फिर भी उसमें एक अच्छी खबर, एक अच्छा मुस्बत पहलू ये है कि हमने अब ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ज़रूरी है कि या तो फिर कर्ज लें या टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएं। तो इमरान खान ने
टैक्स के मामलात को रेगुलेट कर दिया है और माली साल 2022 के जो पहले 5 महीने हैं यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 5 महीनों में हमने 2313 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है, जो मुकर्रर किए गए हदफ से 297 अरब रुपए ज़्यादा है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करके इस बात का इज़हार किया कि जनाब हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया है। ऑल्दो कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल हमारे टारगेट से चूँकि ज़्यादा है, इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सियासी मामलात के हवाले से। आज वज़ीर-ए-आज़म ने कोर कमेटी और करप्शन की निशानदेही करने वाली पब्लिक अकाउंट कमेटी के अरकान को अलग अलग मुलाकात के लिए बुलाया। जो कोई करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश करे, मुझे आकर बताएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसा क्यों कहा इस इजलास के दौरान में, ये आप कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बात 2 रोज़ कबल वफाकी काबीना के इजलास में दिए गए वज़ीर-ए-आज़म के उस बयान पर, जिसने सोशल मीडिया पर कई नजूमियों की दुकानें चमका दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वुज़रा को कहा गया बयान के मुल्क से बाहर ना जाएं, चंद मिनट्स में मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो गया। मैंने खुद ये खबर ब्रेक की। कुछ लोगों ने कहा कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। मैंने सुने लोगों के तबसरे, तज्जिए, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के, और इसके ऊपर पूरे पूरे टॉक शोज हो गए। कोई पूछने वाला नहीं है, लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, शायद पीडीएम का लॉन्ग मार्च है और खान साहब उससे घबरा गए हैं और उन्होंने कहा कि सारे मुल्क में रहे कुछ भी हो सकता है, यानी हुकूमत जा सकती है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो एक बहुत बड़ी तब्दीली होनी है आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों में, या जब भी उसका वक्त आएगा, तो वज़ीर-ए-आज़म वो शायद वक्त से पहले करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई मामलात बहुत बिगड़ गए हैं, इसलिए ये हो रहा है। और किसी को भी नहीं पता कि हुआ क्या है। कुछ ने कहा वो बैरून मुल्क 2 वुज़रा आपस में लड़ पड़े थे ना, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने पाबंदी लगा दी। यानी जिसका जो बस चला, जिसने जो सोचा, उसने वो अपनी तरफ से घड़ के आप लोगों को सुना दिया। मैंने सोशल मीडिया पर देखा, पढ़े लिखे मंजे हुए लोगों ने भी ऐसी ऐसी बातें लोगों को सुनाई हुई हैं कि मैं हैरान परेशान कि यार इन लोगों को असल हकीकत का नहीं पता कि अंदर क्या बात हुई है, लेकिन आप लोगों को ऐसे बता रहे हैं, ऐसे चीज़ें बताई जा रही हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं ना, टेबल के नीचे आप बैठे हुए हो, सारा सुन रहे हो, इस तरह बताया आपको। लेकिन हकीकत इसके टोटल बरक्स है। मैं आपको बता देता हूँ, इस पाबंदी का इतलाक ऑलरेडी है, यानी वज़ीर-ए-आज़म ने ये पाबंदी पहले से नाफिज कर रखी है वुज़रा के ऊपर कि वज़ीर बैरून मुल्क दौरा नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ वुज़रा बैरून मुल्क आते जाते रहे हैं, ज़रूरत पड़ती है चले जाते हैं, आते जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भी बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की, नरम हाथ रखा। लेकिन ये मामला काबीना में इस तनाजुर में उठा कि कौमी असम्बली में कायम की जाने वाली कुछ कमेटियाँ हैं जिनमें हुकूमत और अपोजिशन के लोग बराबर नुमाइंदगी के साथ बैठे होते हैं, और जब भी कोई मामला कमेटी में जाता है तो दोनों तरफ के लोग अपने आर्गूमेंट्स देते हैं, और जब फिर कमेटियां उनको अप्रूव करती हैं, फिर आगे कानून साजी के लिए मामला जाते हैं। तो उन कमेटियों में बाज़ वुज़रा गैर हाज़िर रहते थे। ये मामला काबीना में ज़ेर बहस आया क्योंकि अपोजिशन के अरकान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन कमेटियों का एजेंडा आगे बढ़ाते थे, तो इसके ऊपर बाज़ लोगों को एतराज़ था, हुकूमती लोगों को, और उन्होंने ये मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा। इस बात पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वुज़रा गैर ज़रूरी दौरे करते ही क्यों हैं। ऐसे दौरे जिनसे मुल्क को कोई फ़ायदा हो तो बात समझ में आती है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे दौरे भी किए जा रहे हैं जिसका उन्हें इन्विटेशन भी नहीं होता। उन्होंने फिर एक मिसाल दी कि वो जो ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी कुछ हुकूमती लोग पहुंच गए जिनका वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मलिक अमीन असलम तो समझ में आती है ना बात कि वो वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी हैं, उनका वहाँ पे होना ज़रूरी था, पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी कर रहे थे, एक बड़ा इमेज पाकिस्तान का बिल्ड हो रहा था। लेकिन रियाज़ फ़तेहाना साहब क्यों चले गए वहाँ पर, और एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में जिसमें उनको दावत भी नहीं दी गई, वो इन्वाइट भी नहीं है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी एनजीओ के तहत वो एक स्पॉन्सरशिप के ऊपर वहाँ पर पहुँच गए। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का भी जिक्र किया, और मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 वज़ीरों से बात की और चारों वज़ीरों ने सेम बात बताई। शेख रशीद साहब भी बयान देते हैं ना कि आइंदा के 6 हफ्ते अहम है, लेकिन होता कुछ नहीं है, सारे ही हफ्ते अहम होते हैं। कौन सा हफ्ता है जो गैर अहम गया हो। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने भी नॉर्मल अंदाज में कहा कि ये 2-3 महीने बड़े अहम हैं, वुज़रा मुल्क में ही रहें, मामला देखें, अवामी खिदमत के लिए तवज्जो अपनी मरकूज़ करें। तो ये बात हुई थी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा, उन्होंने ये कहा, एड्रेस किया कि मैं जब किसी गैर मुल्की दौरे के बारे में सोचता हूँ या मुझे कोई इन्विटेशन मिलता है गैर मुल्की दौरा करने का, तो मैं पहले ये सोचता हूँ कि इससे मेरे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो दौरा करता हूँ, अगर ना हो तो फिर मैं
नहीं करता दौरा। और मैं इस बात का आई विटनेस हूँ, मैंने देखा है कि कई अहम मौक़ों पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने गैर मुल्की दौरे मनसूख किए हैं। अभी हाल ही में मैंने तो पूरी एक्रीडेशन करा दी, वीज़े के लिए अप्लाई कर लिया, सारे इंतजाम कर लिए कि वज़ीर आज़म ने अमेरिका जाना है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को लगा कि उनका जाना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सारा कुछ तो वर्चुअल इजलास के तौर पे हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर क्या करना, ये काम यहाँ पर बैठे भी किया जा सकता है। तो उन्होंने वर्चुअल एड्रेस कर लिया, तो उन्होंने दौरा नहीं किया। तो उन्होंने एक तरह से ख़जाने के पैसे बचा लिए, थोड़े बचाए, ज़्यादा बचाए, लेकिन बचा लिए। तो रिसेंट एग्जांपल आप उसके बाद देख लें, आप दुबई एक्सपो पर जाना था, हमें भी बता दिया गया था कि जनाब वज़ीर आज़म दुबई जाएंगे, एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे, लेकिन आखिरी लम्हात में उन्होंने फ़ैसला किया कि मेरे जाने की बजाय अगर सदर मुमलिकत भी चले जाएं तो ये काम हो सकता है, मैं दूसरे मामलात को देख लेता हूँ। तो उन्होंने आखिरी लम्हात में सदर मुमलिकत को दुबई भिजवा दिया, दुबई एक्सपो में। तो ये बात बहुत ही नॉर्मल मूड में कही गई, ऐसा कुछ नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर को लगा कि यार 2-3 महीने तो बहुत ही क्रूशल हैं और कुछ होने वाला है। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इधर हैं, 2-3 महीने में आपको लग पता जाएगा कि क्या होता है। इसी सारे मामले के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने आज करप्शन की निशानदेही करने वाली जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, जिनमें से वुज़रा गैर हाज़िर रहते थे, उनके तमाम अरकान को बुला लिया। उनको आज वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात के लिए बुलाया गया। वज़ीर आज़म ने उनसे बातचीत की और कहा कि आप सब लोग सीनियर सियासतदान हैं, आपसे करप्शन से मुतालिक केसेस को हाईलाइट करने की तवक्को करता हूं, लेकिन अभी तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में करप्शन की निशानदेही के लिए कोई मौसर नताइज सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि आप साबका हुकूमत के करप्शन के केसेस को भी मंजर आम पर लाएं, और अगर मौजूदा दौर में कोई गड़बड़ हो रही है, इस हुकूमत में गड़बड़ हो रही है, तो उसकी भी निशानदेही करें, लेकिन हर सूरत करप्शन को बेनकाब करें। उन्होंने कहा कि आप किसी से रियायत ना करें। अगर कोई लगता है कि आपके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है या आपको लगता है कि कोई करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहा है, तो आप सिर्फ मुझे आकर बता दें, लेकिन करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे ना हटें। तो ये सारा आज हुआ और ये कॉन्टेक्स्ट था जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने वुज़रा को बाहर जाने से रोका। बेसिकली वो ये चाहते थे कि वुज़रा यहाँ रहकर जो पार्लिमानी सियासत है उसमें एक्टिव किरदार अदा करें। ऐसा कुछ नहीं था कि जनाब कोई बड़ी तब्दीली होने लगी है और कोई ऐसा खुदा ना खास्ता मौका आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर सोचने लग गए हैं कि बस इन 3 महीनों में या तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या कोई बड़ी तब्दीली रोक लूँगा। कुछ भी नहीं है, ये सारी नजूमियों की दुकानें हैं, क्योंकि मंजन बेचना है ना सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि कुछ पैसे मिलते हैं, पर उस चक्कर में लोग आके जनाब कुछ भी बता देते हैं। मैंने भी इसके ऊपर व्लॉग किया, लेकिन उतनी बात बताई जितनी फैक्चुअल थी, जितनी पता थी, इससे आगे नहीं बताई क्योंकि पता नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे इस बारे में मैंने डिटेल जानने की कोशिश की है, लेकिन अभी मालूम नहीं है, जब पता चलेगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा। और ये थी उसकी सारी डिटेल। आई होप का आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए 3 खबरें और बहुत ज़बरदस्त हैं, मेरे पास पड़ी नहीं है, लेकिन वक्त का मैं कल आपको बताऊँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।